Bismillahirrahmanirrahim. In the last video we studied about anti-anginal drugs और उसमें we studied about nitrates. ठीक है. Today we are going to study about calcium channel blockers. ठीक है. इसमें सबसे पहली जो पढ़ने वाली बात है वो ये है कि आपके पास तीन तरह के वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं. ठीक है. L टाइप, T टाइप एंड N टाइप. ठीक है. जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, अलॉन्ग विथ नाइट्रेट्स. अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दो तरह के होते हैं. ठीक है. एक होते हैं हमारे पास डाईहाइड्रोपायरिडीन और एक होते हैं नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन. जो डाईहाइड्रोपायरिडीन है इसमें भी फर्दर आपके पास 4 जनरेशन्स हैं. ठीक है. फर्स्ट जनरेशन में से एक ड्रग है, उसका नाम है दैट इज़ निफिडिपिन, और थर्ड जनरेशन में एक ड्रग है उसका नाम है एम्लोडिपिन. ठीक है. और भी हैं, ठीक है, जो ऑब्वियसली ड्रग्स सेकेंड जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन के, मैंने बस 2 नाम याद किए, नेफिडिपिन एंड एम्लोडिपिन. और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन में आपके पास है विरापामिल एंड डेल्टीएज़म. ठीक है. ठीक है, हो गया. अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके पास नेफिडिपिन है ना, इसका एक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके वैस्कुलेटर पे है, जबकि जो आपके नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन है, ठीक है, इनका एक्शन आपके वैस्कुलेटर पे भी है और हार्ट पे भी है. और हार्ट पे कैसे इफेक्ट्स हैं? क्रोनोट्रोपिक, यानी कि रिड्यूस जो करते हैं आपके हार्ट रेट को, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करने वाले इफेक्ट यानी कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स हैं. आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स कौन से होते हैं? जो कि आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं. और क्रोमोट्रोपिक कौन से इफेक्ट्स होते हैं? जो आपके हार्ट रेट को कम करते हैं. ठीक है. रेट को कम करना इज़ क्रोनोट्रोपिक और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करना इज़ आइनोट्रोपिक. ठीक है. अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हमारे पास 3 तरह के वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं, L टाइप, T टाइप, N टाइप. ठीक है. हम इस में विल स्टडी अबाउट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विच एक्ट ऑन द L टाइप. ठीक है. फिर हमने कहा कि इसमें 2 कैटेगरीज है, एक डाईहाइड्रोपायरिडीन्स एंड नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स. उसमें डाईहाइड्रोपायरिडीन्स में हमने एम्लोडिपिन और नेफिडिपिन पढ़ा, और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन में आपके पास विरापामिल है एंड डेल्टीएज़म है. जो आपके नेफिडिपिन्स हैं दे आर एक्टिंग ओनली ऑन द वैस्कुलेटर, और जो विरापामिल और डेल्टीएज़म है दे आर एक्टिंग ऑन बोथ द वैस्कुलेटर एंड द हार्ट. और हार्ट पे किस तरीके से एक्ट करें कि हार्ट के रेट को कम करें, विच इज़ कॉल्ड एज द क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करें, विच इज़ कॉल्ड एज द आइनोट्रोपिक इफेक्ट. ठीक है. ये ओरली भी अवेलेबल है. ठीक है. ओरली एक्टिव है और फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर ओरल आप लेंगे तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है? दैट इज़ 3 to 6 hours. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ठीक है. ये अगर आपके पास ब्लड वेसल का ल्यूमेन है और ये कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं एंड दिस इज़ द वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल, तो होता क्या है कि हमारे पास कैल्शियम एंटर करता है थ्रू दीज कैल्शियम चैनल्स. ठीक है ना. कैल्शियम चैनल्स जो कि L टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं, इनके थ्रू एंटर करता है और ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को विच इज़ बेसिकली मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जिसकी वजह से क्या होता है कि मायोसिन लाइट चेन जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाती है. फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये एक्टिन के साथ कंबाइन करके मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देती हैं. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे देते हैं, यानी कि इस चैनल को ही ब्लॉक करते हैं, कैल्शियम एंटर ही नहीं हो सकता. तो किस्सा ही ख़त्म. क्या होगा कि जब ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ही ब्लॉक हो जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट है आपके कार्डियक मसल के अंदर और आपके स्मूथ मसल्स के अंदर. ठीक है ना. तो क्या होगा कि इंट्रासेलुलरली कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी. ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पर इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताया हुआ है. ठीक है. वो ये है कि कैल्शियम डिपेंडेंट न्यूरोट्रांसमिशन और हार्मोनल रिलीज, बहुत सारे हमारे हार्मोन्स, जैसे हम पीछे कहीं हमने पढ़ा था कि नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है, एट द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, या और आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो किस तरीके से रिलीज़ होते हैं कि आपका वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़, कैल्शियम एंटर करता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है एट द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. तो वो कह रहे हैं कि वो वाला जो आपका प्रोसेस है, ठीक है ना, कैल्शियम डिपेंडेंट न्यूरोट्रांसमिशन या फिर हार्मोनल रिलीज़, वो सिर्फ और सिर्फ अनअफेक्टेड रहता है, क्योंकि उस केस में सेपरेट रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है. दिस प्रोसेस हैज़ सेपरेट रिसेप्टर्स. फिर उसने एग्जांपल दिए कि आपके जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं L टाइप कैल्शियम चैनल्स को. ठीक है. बट दीज सेल्स आर लेस सेंसिटिव टू कैल्शियम ब्लॉकर्स. कौन से सेल्स हैं जो कि मोस्ट सेंसिटिव टू कैल्शियम ब्लॉकर्स? दीज आर द कार्डियक मसल्स एंड द स्मूथ मसल सेल्स. ठीक हो गया. ठीक है. सिक्रीटरी सेल्स आर लेस सेंसिटिव.
अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली द इफेक्ट्स ऑफ दीज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, इन्होंने क्या करना है कि आपके ब्लड वेजल्स की स्मूथ मसल को रिलैक्स करना है। ठीक है, अब स्मूथ मसल और भी जहाँ जहाँ है उन एरियाज़ को भी रिलैक्स करता जाएगा। जैसे कि स्मूथ मसल हमारे यूट्रस के अंदर है तो यूट्रस को रिलैक्स करेगा। ठीक है, ब्रोंकाई में तो ब्रोंकाई को रिलैक्स करेगा। ठीक हो गया, और गट को रिलैक्स करेगा। ठीक है, अब स्मूथ मसल्स को जब जो हमारे ब्लड वेजल्स की स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने से क्या होगा, जब हमारे हार्ट की मेजर ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और आफ्टर लोड डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आफ्टर लोड डिक्रीज करेगा। ठीक है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हार्ट की जब हार्ट मसल रिलैक्स करेगा, ठीक है ना, तो वो इतना ज़्यादा उसको मसल रिलैक्स कर गया है। ठीक है, अब उसने इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं करना। ठीक है, तो इतना आफ्टर लोड भी नहीं होगा, यानी कि इतना वो पंप भी नहीं करेगा ब्लड को फ्रॉम द एओर्टा टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आफ्टर लोड को एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, पहला वाला तो ये मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, जो इसने रिलैक्स कर देना है ब्लड वेसल्स को, हार्ट मसल रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द कंडक्शन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा कैल्शियम डिपेंडेंट कंडक्शन इन द एवी नोड। ठीक है, ये वाला बेसिकली ये वाला मैकेनिज्म कौन करेगा, आपके नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स करेंगे। क्यों, क्योंकि हार्ट मसल पर या डायरेक्टली हार्ट पर इनका इम्पैक्ट होता है। बाकी तो वैस्कुलेचर पर एक्ट कर रहे थे ना। ठीक है, ये हार्ट पर एक्ट करते हैं, तो ये इस वजह से नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स जो हैं दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एवी नोडल एरिथमियाज, कि जब उसमें से कंडक्शन को ही कम कर देगा। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्रग है दैट इज़ विरापामिल। ठीक है ना, दैट इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट इन रिड्यूसिंग एवी नोडल एरिथमियाज। जो डाइहाइड्रोपायरिडीन्स है इन्होंने सिर्फ वेजोडायलेटरी इफेक्ट कराना है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ वेजोडायलेटरी इफेक्ट कराना है। और जो आपके डाइहाइड्रोपायरिडीन्स एंड नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स है, बोथ ऑफ देम आर वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये जो दो मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। हाँ जी, ठीक है, हार्ट पे क्या करे, एक वो क्या करे, डिक्रीज़ करे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को। अब हार्ट की बात करें तो इसका मतलब है नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है आपके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, जब आपका हार्ट मसल इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, उसका वर्कलोड कम हो जाएगा। इन्होंने डिक्रीज़ कर देना है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन और एंजाइना को ट्रीट कर देना है। ठीक है, ये वाला कौन सा इफेक्ट हो गया, हार्ट रेट बेसिकली कम हो रहा है ना, तो दैट इज़ बेसिकली द क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे कैसे होगा, दैट इज़ डिक्रीज एवी, ठीक है, कंडक्शन वेलोसिटी, ब्रेडिकार्डिया और एरिथमिया का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आफ्टर लोड वाली बात की ना, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये जो आफ्टर लोड वाली बात है दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू द नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स। ठीक है, जो कि बेसिकली आपको एक क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट करे थे, यानी कि हार्ट रेट को रिड्यूस करे थे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहे थे, समझ रहे हो। ठीक है, और जो दूसरा जो आपके डाइहाइड्रोपायरिडीन्स हैं उन्होंने सिर्फ आपके वैस्कुलेचर को रिलैक्स करना है। ठीक है, वैस्कुलेचर रिलैक्स करेगा, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इन द बॉडी, ठीक है, वो रिलैक्स कर जाएंगी। ठीक है, तो हार्ट वाला इफेक्ट जो है दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू द नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स, जो कि एरिथमिया को भी ट्रीट कर रहे हैं और एंजाइना को भी ट्रीट कर रहे हैं। एंजाइना को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज़ बाय रिड्यूसिंग द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और एरिथमिया को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बाय डिक्रीजिंग द कंडक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि ये दोनों ड्रग्स चाहे वो डाइहाइड्रोपायरिडीन है या नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन है, बोथ आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा देर ऑल्सो ये वाली बात होगी। अच्छा, अब हम इसके क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं। एक सबसे पहले उन्होंने बताया कि वेजोस्पैस्टिक एंजाइना में, ठीक है, ये रिलीव करता है कॉरोनरी स्पैज्म को। ठीक है, जो बीटा ब्लॉकर्स है वो हम वेजोस्पैस्टिक एंजाइना में नहीं दे सकते, लेकिन ये दे सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वो बता रहे हैं नेफिडिपिन। ठीक है, ये क्या करता है, अबॉर्ट करता है एक्यूट एंजाइनल अटैक्स। हाँ, अलबत्ता यूज़ ऑफ प्रॉम्प्ट रिलीज जो है फॉर्म जो होती है वो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों, क्योंकि एकदम से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर आपने फ़ौरन ही बंद कर दी तो फ़ौरन हार्ट ब्लॉक में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन स्वेयर एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना। ठीक है, बहुत स्वेयर एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना, तो हम अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
ठीक है, और आपके पास क्या होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं। ठीक है, अदर यूजेस में क्या आता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। व्हाट इज सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया? जिसके अंदर आपका हार्ट रिदम जो है, ठीक है, वो सही से काम नहीं कर रहा, हार्ट रिदम आपका ख़राब हो गया है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है। ठीक है, ब्लड वेजल्स को डायलेट करके कर देगा या रिलैक्स कर देगा। ठीक है, डायलेशन वाली यहाँ पे बात नहीं उन्होंने की, उन्होंने कहा है कि ब्लड वेजल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ख़त्म करना है। डायलेशन मैंने अभी बोल दिया। ठीक है, इन्होंने ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करना है। ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करना है। ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो डायलेट हो जाएंगे, लेकिन डायलेट वाला वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, रादर विल ओनली से दैट इट विल रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके अलावा प्री टर्म लेबर, जैसे हमने पीछे कहा था कि ये यूट्रस के मसल्स को भी रिलैक्स कर देता है। ठीक है, स्ट्रोक में, ठीक है, और रेनाउड फिनोमिनन में। अच्छा, अब मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा था कि ये प्री टर्म लेबर को कैसे स्टॉप करते हैं। तो बेसिकली इट एक्ट्स एज अ टोकोलिटिक, यानी कि उस लेबर को स्टॉप करता है, क्योंकि अभी वो प्री टर्म है, हम चाह रहे हैं कि वो ना हो। ठीक है, तो इसने क्या करना है कि एक तो आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रिलैक्स करना है और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, रेनाउड फिनोमिनन में क्या होता है कि आपकी जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे कि आपके लिम्स हो गए, ठीक है, हैंड्स फीट हो गए, ठीक है, वो ठंडे हो रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, बॉडी हीट को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सो इन दैट केस क्या है, ठीक है, हमने उसको रिलैक्स करना है ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो हो। स्ट्रोक में भी यही है कि ब्लड फ्लो हमने करवाना है। ठीक है, और मिग्रेन में भी वही रिलैक्स कराना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी टॉक्सिसिटी क्या है कि बिकॉज ये रिड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द गट, इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना, बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इन द लंग्स, तो वहाँ पे पूलिंग हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से प्री टिबियल, ठीक है, एडीमा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नोजिया और फ्लशिंग, ठीक है ना, ये समहाउ ओरल प्रिपरेशंस के साथ एसोसिएटेड है। और डिजीनेस इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो आपके ब्लड हायर एरियाज ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्रेन वगैरह को शायद ना मिल पाए, एंड दैट कैन लीड टू डिजीनेस। अब कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास एसोसिएटेड है विरापामिल या फिर नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स के साथ, जो कि आपके हार्ट पे भी अफेक्ट्स कर रहे थे। तो उसमें आ जाता है हार्ट फेलियर। ठीक है, इसके अलावा एवी नोड टोटल ब्लॉक ही हो जाए बिकॉज ऑफ ब्लॉकेट ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट कंडक्शन इन द एवी नोड, या साइनस नोड का डिप्रेशन हो जाए, साइनस नोड का डिप्रेशन, एवी नोड ब्लॉक हो जाए या हार्ट फेलियर हो जाए। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिपेशन, प्री टिबियल एडीमा, ठीक है, नोजिया, फ्लशिंग और डिजीनेस। क्या क्या है, कॉन्स्टिपेशन, प्री टिबियल एडीमा, नोजिया, फ्लशिंग, ठीक है, एंड डिजीनेस। और यहाँ पे हार्ट फेलियर है, एवी नोड का ब्लॉक है, एंड साइनस नोड का डिप्रेशन है। अब एडिशनल पॉइंट्स में आपके पास आ जाता है ये जो विरापामिल है, इसकी डोज क्या है, दैट इज़ 40 to 160 मिलीग्राम TDS ओरली, एंड 5 मिलीग्राम्स आप देते हो बाय स्लो IV इंजेक्शन, बिकॉज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता ना इंजेक्शन में। तो 40 to 160 mg और वहाँ पे 5 mg। और निफिडिपिन जो कि एक डाईहाइड्रोपायरिडीन है, इसमें 5 to 20 mg BD है। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देखो, जो जो काम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ने करने हैं, अगर वो ऑलरेडी हुए हुए हैं तो आप नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ऑलरेडी हाइपोटेंशन है, ठीक है, इसका काम था ब्लड प्रेशर कम करना, कि पहले ही हाइपोटेंशन है तो आप क्यों देंगे। ठीक है, अब इसका एक और है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल कार्डियक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है थ्रू एनी एक्सेसरी पाथवे। ठीक है, तो ऑलरेडी एबनॉर्मल कार्डियक कंडक्शन है तो हम कंडक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हार्ट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, और या ऑलरेडी हुआ हुआ हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड कंडक्शन। ठीक है ना, यानी कि कंडक्शन कम हुई हुई है, ठीक है, तो हम मज़ीद कंडक्शन कम नहीं करेंगे। डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर आयोटिक स्टेनोसिस है, ठीक है, आयोटा स्टेनोज्ड है। अब आयोटिक स्टेनोसिस में क्यों नहीं देंगे, मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार हमें तो दे देना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाए, लेकिन बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली क्या हैं, दे आर आफ्टर लोड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, या आफ्टर लोड को रिड्यूस करते हैं।
ठीक है। हम पता है मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ वैस्कुलेचर को हार्ट के साथ, ठीक है। हार्ट की जो भी आर्टरीज है ना उसको हम वैस्कुलेचर में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ रिलैक्सिंग द वैस्कुलेचर, ठीक है। हार्ट पर इसका क्रोनोट्रॉपिक और क्रोनोट्रॉपिक और आइनोट्रॉपिक इफेक्ट ही है। दूसरा ये उन्होंने कहा है कि जो ड्रग्स आफ्टर लोड को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, आफ्टर लोड को जो ड्रग्स रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो ड्रग्स हम कभी भी नहीं देंगे इन केस ऑफ आयोटिक स्टेनोसिस। क्यों? क्योंकि आफ्टर लोड कम होने की वजह से आपके कार्डियक आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब हमें अगर हम होना ये चाहिए कि हम अगर आफ्टर लोड कम है तो कार्डियक आउटपुट वो बढ़ा दे, लेकिन कार्डियक आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आयोटा आगे से स्टेनोज्ड है। तो जितने भी ड्रग्स ठीक है जो कि आफ्टर लोड को कम करते हैं वो एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस को याद करने का एक निमोनिक है, दैट इज़ हैप्पी वुल्फ हार्ट डिकम्पोज्ड एट एनीथिंग भी लिख दो, कुछ भी, फायर मैंने लिख दिया। सो हैप्पी 8 इज़ फॉर हाइपोटेंशन, वुल्फ इज़ फॉर वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, हार्ट इज़ फॉर हार्ट ब्लॉक, decomposed is for decompensated heart failure, and A@, is for aortic stenosis. Hypotension, Wolff Parkinson White syndrome, ठीक है, हार्ट ब्लॉक, decompensated heart failure, ठीक है, and aortic stenosis, ठीक है जी। So here we complete our discussion on calcium channel blockers.